नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल AVS न्यूज़ हरियाणा। मैं विनोद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व शिक्षक दिवस पर। वैसे तो भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है, परंतु आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। आज 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 1966 में यूनेस्को ने शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, भर्ती, रोजगार, सिखाने और सीखने की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड टीचर्स डे मनाने की सिफारिश की थी। यह कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके समर्पण को पहचानने और भविष्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सराहना दिखाने का दिन है। विश्व शिक्षक दिवस दुनिया भर के शिक्षकों को श्रद्धांजलि के रूप में समाज में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का दिन अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व आभार प्रकट करने का दिन है। शिक्षक ही हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, उसे ज्ञान से, प्रकाश से भर देता है। शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, वे हमारे भविष्य को आकार भी देते हैं, हमें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। इसीलिए दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में अलग अलग तारीखों को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 2023 इस वर्ष का विषय है हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। यूनेस्को ने एक बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य शिक्षकों की संख्या में कमी को कम करना और वैश्विक स्तर पर उनकी ताकत बढ़ाना है। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का ध्यान मुख्य होता है तथा विद्यार्थी का गुण माना गया है। शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह बालक को मानसिक दृष्टि से विकसित करे, अधिक से अधिक उसे ज्ञान दे। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता अवश्य बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, उसका सहयोगी बने, उसका मार्गदर्शक बने। साथ ही विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में भी अपनी भूमिका निभाए। अतः प्राचीन समय की तुलना में आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षक बालकों के अधिक नजदीक जरूर हुआ है, परंतु सांसारिकता की शिक्षा का अभाव हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान भारत में शिक्षक की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके जवाब में शायद अधिकतर आपकी राय यही होगी कि अच्छी नहीं है। आज भारत में क्योंकि 10 से 11 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जो किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं माना जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक शिक्षा केंद्रों और शिक्षक शिक्षा में अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम में शिक्षा के नए रुझानों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हमारे देश का शिक्षा क्षेत्र शिक्षकों की कमी से सर्वाधिक रूप से प्रभावित है। यूजीसी की माने तो कुल स्वीकृत पदों के अनुसार 35% प्रोफेसर के खाली हैं। प्रोफेसर के पद के साथ साथ 26% सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को होते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय की मांग है कि उनसे गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाएं, जो कि सभी शिक्षक संगठनों के समय समय पर मांग भी उठती रही है। एक तरफ लाखों शिक्षकों के पदों को खाली होना और दूसरी तरफ शैक्षणिक कार्य में उनकी व्यस्तता का होना किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। शिक्षा विभाग में शिक्षक भी इसको आरामदायक रोजगार मानने लगे हैं। शिक्षक को एक रोल मॉडल बनकर और विभिन्न नवीन और रचनात्मक शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करना होगा। हमें यह जानने की जरूरत है कि छात्रों को क्या प्रेरित करना है और शिक्षकों से उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं क्या है। प्रत्येक शिक्षक जानकार है और अपने क्षेत्र में वो मजबूत भी है। जरूरत है उसे लगन से कार्य करने की। आज लगातार सरकारी विद्यालयों में लगातार कम हो रही छात्र संख्या चिंता का विषय है। सरकार अनेक योजनाएं तो लेकर आती है, परंतु उनको धरातल पर लागू करना भूल जाती है। कोई लागू की भी जाती है तो आधी अधूरी मन से की गई योजना थोड़े समय के बाद दम तोड़ देती है। अब यह प्रश्न उठता है कि शिक्षा को कैसे सुधारा जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। आज भी कई स्कूल रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जब इस प्रकार के स्कूल हो सकते हैं
तो 1, 2, 4 क्यों, सभी क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए शिक्षक व सरकार दोनों को प्रयास करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद करे और शिक्षक कार्य हेतु अच्छा प्रशिक्षण देने का कार्य करे। आज सरकार ने अनेक प्रशिक्षण केंद्र तो खोले हैं, परंतु उनमें प्रशिक्षण कार्य के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। शिक्षकों को कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, तभी शिक्षा का स्तर सुधर सकता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है, जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। बिना अच्छी शिक्षा व्यवस्था के कोई भी देश विकास के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो सकता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे YouTube चैनल AVS न्यूज़ हरियाणा को सब्सक्राइब करें व हमारे फेसबुक पेज AVS न्यूज़ हरियाणा को भी फॉलो करें।